मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं और हम शिकार पर नहीं गए हैं। आज हमारा मन शिकार पर जाने के लिए हो रहा है। जी महाराज, वैसे भी आप बहुत दिनों से कहीं नहीं गए हैं। मेरा भी यह मानना है कि आपको शिकार पर चले जाना चाहिए। लेकिन मंत्री जी, आप यह बताइए, हमें किस जानवर का शिकार करना चाहिए? महाराज, आपने हिरण और अन्य जानवरों का तो बहुत शिकार किया है, लेकिन आपने कभी शेर का शिकार नहीं किया। तो आप यह कहना चाहते हैं कि हमें शेर का शिकार करना चाहिए? बताइए। जी महाराज, आज तक हमारे राज्य में किसी ने भी शेर का शिकार नहीं किया। अगर आप शेर का शिकार कर लेते हैं तो सारी प्रजा आपको बहादुर और एक साहसी राजा मानेगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आज हम शेर का ही शिकार करने जाएंगे और सारी प्रजा को ये दिखा देंगे कि उनका राजा कितना बहादुर और साहसी है। तो महाराज, मैं कुछ सैनिकों को बोल देता हूँ कि वह आपके साथ शेर का शिकार करने जाएं। नहीं मंत्री जी, आज हम अकेले ही शेर का शिकार करने जाएंगे। कोई भी सैनिक हमारे साथ नहीं जाएगा। मंत्री जी, आप हमारे तीर कमान का बंदोबस्त कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, आपका हुक्म सराखों पर। और फिर राजा प्रताप सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले हमें शेर को ढूंढना होगा, तभी हम उसका शिकार कर पाएंगे। मुझे सावधानी पूर्वक उसकी गुफा के पास जाना होगा। इतना कहकर राजा शेर की गुफा की तरफ जाने लगते हैं। अरे अरे, कोई मुझे इस डाकू से बचाओ, नहीं तो ये डाकू मुझे आज मार डालेगा। कोई तो बचाओ। रुक जा स्त्री, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं कहता हूँ रुक जा, वरना इसका अंजाम तेरे लिए बहुत ही बुरा होगा। रुक जा। उस भागते हुए स्त्री की आवाज राजा के कानों तक पहुंचती है। अरे, यह स्त्री की आवाज कहां से आ रही है? लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है। मुझे आगे जाकर देखना चाहिए। जैसे ही राजा अपने घोड़े को लेकर आगे जाते हैं, तब वो देखते हैं कि एक लड़की भाग रही है और एक डाकू उसके पीछे पड़ा हुआ है। बचाओ, मुझे कोई इस डाकू से बचाओ। हे राजन, मुझे इस डाकू से बचा लीजिए, नहीं तो आज मुझे यह मार डालेगा। तभी वह डाकू राजा प्रताप सिंह से कहता है, हे राजन, यदि तुझे अपनी जान प्यारी है तो इस लड़की को मेरे हवाले कर दे, वरना तेरे लिए यह अच्छा नहीं होगा। तुम इस लड़की को क्यों मारना चाहते हो? मेरे होते तुम इस लड़की को कुछ नहीं कर सकते। और तभी उस डाकू और राजा प्रताप सिंह के बीच लड़ाई हो जाती है और राजा प्रताप सिंह लड़ाई के दौरान उस डाकू को मार डालते हैं। मुझे इस डाकू से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अगर आज आप यहाँ नहीं होते तो यह डाकू मुझे मार ही डालता। हे स्त्री, आप कौन हैं और आप इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? आपके लिए यह घना जंगल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इस डाकू के जैसे इस जंगल में सैकड़ों और डाकू हैं। मेरा नाम इंदुमती है और मैं इस जंगल में लकड़ियां लेने आई थी। तभी मेरे पीछे ये डाकू पड़ गया और मैं भागते भागते यहाँ तक आ पहुंची। अच्छा, आप कहाँ रहती हो और आपके माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता
मुझे 10 वर्ष की आयु में ही छोड़कर चले गए थे। तब से मैं अकेले ही रहती हूँ। हे स्त्री, आप मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या हम आपसे विवाह कर सकते हैं? राजा की यह बात सुनकर इंदुमती शर्मा जाती है और राजा को सिर हिलाकर विवाह के लिए हाँ कह देती है। और फिर राजा प्रताप सिंह इंदुमती को लेकर अपने महल में आ जाते हैं। अरे, महाराज तो जंगल में शेर का शिकार करने गए थे, तो फिर यह स्त्री को कहां से उठा लाए? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मंत्री जी, कौन से ख्याल में डूबे हुए हैं, जरा हमें भी बताइए। महाराज, दरअसल मैं ये सोच रहा था कि आप तो जंगल में शेर का शिकार करने गए थे और फिर आप खाली हाथ ही क्यों लौट आए, और आपके साथ यह स्त्री कौन है? अरे हाँ मंत्री जी, मैं तो आपको इनका परिचय देना ही भूल गया। इनका नाम इंदुमती है और हम इनसे विवाह करना चाहते हैं। मंत्री जी, आप हमारे और इंदुमती की विवाह की तैयारियां कीजिए। जी महाराज, आपका हुक्म सराखों पर। राजा प्रताप सिंह की एक और पत्नी थी जिसका नाम कल्याणी था। कल्याणी बहुत ही अकड़ू स्वभाव की थी। गजब हो गया महारानी साहिबा, गजब हो गया। क्या हुआ मंत्री जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आखिर बात क्या है? महारानी साहिबा, आज सुबह महाराज शिकार पर गए थे और वह एक स्त्री को अपने साथ लेकर आए हैं, और उनका यह कहना है कि उस स्त्री से वह विवाह करेंगे। मंत्री की यह बात सुनकर कल्याणी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वह मंत्री से कहती है, क्या महाराज मेरे होते हुए किसी दूसरी स्त्री से विवाह करना चाहते हैं? मुझे इस अनर्थ को जल्द ही रोकना होगा। महाराज, मैं यह क्या सुन रही हूँ? आप मेरे होते हुए किसी दूसरी स्त्री से विवाह करना चाहते हैं? मैं आपको दूसरा विवाह नहीं करने दूंगी। रानी साहिबा, आप हमें दूसरा विवाह करने से नहीं रोक सकती। हम यहाँ के राजा हैं और हमारे दिल में जो आएगा हम वह करेंगे। आपको इस मामले में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर राजा इंदुमती से विवाह कर लेते हैं, जिसको देखकर कल्याणी आग बबूला हो जाती है। महाराज ने यह बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मैं उस इंदुमती को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। महारानी साहिबा, आइए हम आपको अपना महल दिखाने के लिए ले चलते हैं। और फिर राजा प्रताप सिंह इंदुमती को अपना महल दिखाने लगते हैं। और तभी इंदुमती की नजर महल में एक छोटे से तालाब पर पड़ती है। महाराज, ये तालाब कितना सुंदर है। ये तालाब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब से मैं रोज यहाँ पर आया करूंगी। रानी साहिबा, जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी ने यह तालाब हमारे लिए बनवाया था, और इस तालाब में काफी सारी रंग बिरंगी मछलियां भी हैं, जो इस तालाब की खूबसूरती को और निखारती हैं। उस तालाब में एक जल पड़ी भी रहती थी। यह बात सिर्फ राजा को ही पता थी, और यह बात राजा ने सभी से छिपाकर रखी थी। महाराज, आपका महल इतना बड़ा है कि चलते चलते मेरे पैर ही दर्द करने लगे। मैं अब आराम करना चाहती हूँ महाराज। हाँ हाँ, क्यों नहीं महारानी, आप आराम कीजिए। तब तक हम अपना कुछ काम निपटा कर आते हैं। और फिर रानी इंदुमती आराम करने के लिए अपने कक्ष में चली जाती है।
और राजा प्रताप सिंह भी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। महाराज उठ जाइए, देखिए तो सुबह भी हो चुकी है, सूरज भी सर पर चढ़ाया है, चलिए उठ जाइए। ठीक है रानी साहिबा, उठ जाता हूँ। आज तो बड़ी ही अच्छी नींद आई है मुझे। महाराज, आज आप खाने में क्या खाएंगे बताइए, आज मैं आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। महारानी साहिबा, आज हमारा मछली खाने का बहुत ही इच्छा कर रहा है। आज आप हमारे लिए मछली बना दीजिए। लेकिन महाराज, हम मछली कहाँ से लाएंगे? आप चिंता मत कीजिए महारानी साहिबा, हम किसी मछुआरे को बोल देते हैं, वह हमारे तालाब से मछलियां पकड़कर ले आएगा। जी महाराज, यह उचित रहेगा। हे मछुआरे, तुम जाओ और जाकर हमारे तालाब से मछलियां पकड़कर ले आओ। आज हमारा मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। जी महाराज, मैं अभी आपके लिए मछलियां पकड़कर ले आता हूँ। और फिर वह मछुआरा तालाब से मछलियां पकड़कर राजा को दे देता है और इंदुमती राजा के लिए मछली बना देती है। ये लीजिए महाराज, आपका गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन। वाह 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 महारानी साहिबा, आपने कितनी स्वादिष्ट मछलियां बनाई हैं। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसी स्वादिष्ट मछलियां तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाई। शुक्रिया महाराज। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजा प्रताप सिंह और रानी इंदुमती का जीवन हंसी खुशी व्यतीत होता है, जिसको देखकर कल्याणी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। प्रणाम महारानी साहिबा। कहिए मंत्री जी, आज आप क्या खबर लेकर आए हैं? महारानी साहिबा, पहले महाराज केवल आपके साथ ही रहा करते थे, लेकिन जब से उनकी दूसरी शादी हुई है, तब से वह आपको मुंह भी नहीं लगाते। जवान संभाल कर बात कीजिए मंत्री जी, नहीं तो हम आपको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। माफ कीजिए महारानी साहिबा, मैं तो बस आपके भले के लिए ही कह रहा था। अगर आपने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वह इंदुमती महाराज को अपने वश में कर लेगी, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। आप ठीक कहते हैं मंत्री जी, हमें जल्द ही उस इंदुमती का कुछ करना होगा, वरना यह मेरे मुंह का निवाला छीन लेगी। जी महारानी साहिबा, अब आपने सही समझा। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहकर मंत्री वहाँ से चला जाता है और कल्याणी इंदुमती को मारने के लिए षड्यंत्र रचने लगती है। कहीं इस इंदुमती ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। कल्याणी इंदुमती को वहाँ देखकर डर जाती है और उससे कहती है, अरे इंदुमती, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं बड़ी रानी, मैं तो बस आपको संतरे का रस देने आई थी। ठीक है, इस संतरे का रस मेरे कक्ष में रख दो और यहाँ से जाओ। महारानी साहिबा, आज हम किसी काम से दूसरे राज्य जा रहे हैं, कल तक लौट आएंगे। तब तक आप रानी इंदुमती और अपना ख्याल रखना। ठीक है महाराज, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी और इंदुमती का ख्याल अच्छे से रखूंगी। और फिर राजा दूसरे राज्य जाने के लिए महल से निकल जाते हैं। राजा के जाने के कुछ देर बाद
रानी इंदुमती महल में तालाब के किनारे बैठी हुई थी और यह सब कल्याणी पीछे से देख रही थी। यही सही मौका है, मैं इस इंदुमती को तालाब में धक्का दे देती हूँ और आज महल में महाराज भी नहीं है और इंदुमती इस तालाब में तड़प तड़प कर मर जाएगी। इतना कहकर कल्याणी इंदुमती को पीछे से धक्का देकर वहां से भाग जाती है और छिपकर यह सब देखने लगती है। अरे कोई मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है। अरे कोई है, कोई मुझे बचाओ। इंदुमती की आवाज सुनकर राजा प्रताप सिंह वहां पर आ जाते हैं और रानी इंदुमती को सही सलामत बचा लेते हैं। अरे ये महाराज कहाँ से आ गए? ये तो दूसरे राज्य जाने वाले थे ना। महारानी साहिबा, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मैं अब ठीक हूँ महाराज। अगर आज आप नहीं आते तो मैं इस तालाब में डूबकर मर जाती। लेकिन महाराज, आप तो किसी काम से बाहर गए थे ना। वो दरअसल महारानी साहिबा, हमारी तलवार महल में ही रह गई थी। हम बस उसी को लेने वापस आए थे। लेकिन महारानी, आप इस तालाब में कैसे गिरी? महाराज, जब मैं इस तालाब के पास बैठी हुई थी तभी मुझे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया और मैं इस तालाब में गिर गई। जिस किसी ने भी ऐसा घिनौना काम किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और तभी उस तालाब से एक जलपरी निकलती है और राजा प्रताप सिंह से कहती है, महाराज, मैंने अपने जादू से पता लगाया है कि रानी इंदुमती को तालाब में धक्का महारानी कल्याणी ने दिया था। क्या इन सब के पीछे महारानी कल्याणी का हाथ था? हम महारानी कल्याणी को छोड़ेंगे नहीं। महारानी कल्याणी को दरबार में पेश किया जाए। महारानी, आपने रानी इंदुमती को तालाब में धक्का क्यों दिया? बताइए। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। जब से इंदुमती इस महल में आई है तब से आप मुझ पर ध्यान ही नहीं देते, जिसके कारण मुझे इंदुमती से जलन होने लगी और मैंने उसे तालाब में धक्का दे दिया। महारानी कल्याणी, आपने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। ना चाहते हुए भी मुझे आपको कारावास की सजा सुनानी होगी। मंत्री जी, मैं इन्हें कारावास की सजा सुनाता हूँ। इन्हें ले जाइए और इन्हें कारावास में बंद करा दीजिए। और फिर राजा प्रताप सिंह ने महारानी कल्याणी को कारावास में डलवा दिया।